हिरण्यकशिपु का अहंकार। प्राचीन काल में दैत्यराज हिरण्यकशिपु नामक असुर था। वह अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई देवता, न कोई मानव, न पशु मार सकता है। न ही वह किसी अस्त्र शस्त्र से मारा जा सकता है, न दिन में, न रात में, न पृथ्वी पर, न आकाश में। इस अद्भुत वरदान के कारण वह स्वयं को अमर समझने लगा और देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि कोई भी भगवान विष्णु की पूजा न करे, बल्कि सभी उसे ही भगवान मानकर उसकी आराधना करें। प्रहलाद का विष्णु भक्ति में लीन होना। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। उसके गुरु भी उसे राक्षसी गुण सिखाने की कोशिश करते रहे, लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहा। उसने अपने पिता की आज्ञा न मानते हुए सदैव हरि नाम का जाप किया और ईश्वर को ही सर्वशक्तिमान माना। हिरण्यकशिपु का क्रोध और प्रहलाद की परीक्षा। जब हिरण्यकशिपु को ये ज्ञात हुआ कि उसका पुत्र विष्णु की भक्ति में लीन है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद अपने सिद्धांतों से टस से मस नहीं हुआ। तब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के कई प्रयास किए। पहाड़ से गिरवाना, उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से उसे कोई चोट नहीं आई। जहरीले सांपों से डसवाना, विषैले सांपों से कटवाया गया, लेकिन वे उसे कुछ न कर सके। राक्षसों से आक्रमण कराना। हिरण्यकशिपु ने राक्षसों को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को मार डालें, लेकिन वे असफल रहे। उबलते तेल में डालना। प्रहलाद को खौलते तेल में फेंका गया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित बाहर निकल आया। होलिका दहन की घटना। होलिका का षड्यंत्र। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि प्रहलाद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा, तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि होलिका की सहायता से प्रहलाद को मार सकता है। योजना के अनुसार होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई। लेकिन चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु की कृपा से होलिका का ये वरदान निष्फल हो गया और वह स्वयं जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि अधर्म और अहंकार की हमेशा हार होती है, जबकि सच्ची भक्ति और ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति की विजय होती है। तभी से इस दिन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। होलिका दहन का प्रतीकात्मक महत्व। होलिका दहन केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह हमें कई गूढ़ संदेश भी देता है। अहंकार का नाश। हिरण्यकशिपु और होलिका का अंत ये दर्शाता है कि अत्याचार और अहंकार ज्यादा समय तक नहीं टिकते। सत्य की जीत। प्रहलाद की भक्ति और उसकी निडरता ये दर्शाती है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। बुराइयों का अंत। ये पर्व हमें अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, घृणा, लालच और अहंकार को समाप्त करने का संदेश देता है। सामाजिक और पारिवारिक मेलजोल। ये त्योहार लोगों को आपसी बैर भाव मिटाकर एकजुट होने की प्रेरणा देता है। होलिका दहन से जुड़ी अन्य कथाएं। 1. सम्राट रघु और होली। कुछ मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के सम्राट रघु के शासनकाल में भी होली मनाने की परंपरा थी। उनके राज्य में होली को बुराइयों को जलाने और अच्छे विचारों को अपनाने का पर्व माना जाता था। 2. राधा कृष्ण की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की होली भी बहुत प्रसिद्ध है। वृंदावन और बरसाने में होली का उत्सव विशेष रूप से मनाया जाता है, जहाँ रंगों और फूलों की होली खेली जाती है। 3. कामदेव और शिव की कथा। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे, तब कामदेव ने उन्हें प्रेम बाण मारा। इससे क्रोधित होकर शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। बाद में कामदेव की पत्नी रति के अनुरोध पर शिव ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया। इस घटना को भी होली से जोड़ा जाता है। होलिका दहन की परंपराएं और विधियां। होलिका दहन की तैयारी। होलिका दहन के लिए पहले से लकड़ियां और उपले एकत्र किए जाते हैं। गली मोहल्लों में चौराहों पर होलिका की स्थापना की जाती है। उसमें लकड़ी, गोबर के उपले और अन्य सामग्री रखी जाती है। दहन का शुभ मुहूर्त। होलिका दहन पूर्णिमा की रात को किया जाता है। इसे करने से पहले पूजा की जाती है और नारियल, गेहूं, चना आदि अर्पित किए जाते हैं। दहन के बाद इसकी अग्नि और राख को शुभ माना जाता है और लोग इसे घर ले जाते हैं। धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व। होलिका दहन के अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है।
ये पर्व भाईचारे और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। होली केवल भारत ही नहीं बल्कि नेपाल, मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम और अन्य देशों में भी धूमधाम से मनाई जाती है। निष्कर्ष, होलिका दहन केवल एक त्योहार नहीं बल्कि यह धर्म, भक्ति और नैतिकता का प्रतीक भी है। ये हमें ये सिखाता है कि कोई भी शक्ति सत्य और ईश्वर में आस्था रखने वाले व्यक्ति को हरा नहीं सकती। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसका नाश अवश्य होता है। इस प्रकार होली और होलिका दहन का पर्व हमें प्रेम, सद्भावना और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भाई साहब तो बोलियो कि भाई